वो अरुण श्रीवास्तव के रूप में कांग्रेस उठाएगी और मैं उठाऊंगा। जब महंगाई और भ्रष्टाचार, आज महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि आदमी मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग सिर्फ अपनी इज्जत बचा रहे हैं, क्या जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कोई मूवमेंट गवर्नमेंट का नहीं है। आप देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट के कारण खुलासा हो गया, जिस स्कूटर कंपनी ने 100-200 करोड़ रुपए दिए, आज दिया और कल 30,000 स्कूटरों पे कीमत बढ़ा दी। आज दवाई की कंपनी ने पैसा दिया 600 करोड़ 200 करोड़, उन्होंने 20% दवा की कीमत बढ़ा दी। तो इलेक्ट्रल जो बॉन्ड है उसका सीधा जुड़ाव भ्रष्टाचार और महंगाई से। भाई एक पैसा लेके रख लिया गया एक खाते में और खाते में ओपन नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। तो स्थिति ये है कि महंगाई जो बढ़ी है ये 2-3-4 सालों के दरमियान बढ़ी है, उसका कोई रखवाला नहीं है। एक तरफा एजेंडा था, कैसे पैसा हिंदुस्तान का लूट लिया जाए और लूटने में सफल भी हुए हैं। बड़ा दिलचस्प वाकया था जब नाम कटा साध्वी प्रज्ञा का, तो वो सीहोर पहुंची, खुदे के विधायक की दुकान, शराब की दुकान थी, वहाँ पत्थर फेंकती नजर आई। तो अगर इस शराब इतनी बुरी लगती है तो 5 साल तक भी तो सारी चीजें हो सकती थी। एक चीज मैं बता दूं, प्रज्ञा ठाकुर जिनका नाम है, उनका किसी भी केस से संबंध रहा हो, उन मुकदमों में नहीं जाना चाहता। मुकदमों का जो परिणाम होगा खुद आदमी भुगतता है। इन्होंने 5 साल जनता के बीच में रही नहीं। जनता पूछती कि बहन जी तुमने किया क्या है, तो झटपट में जा कर के एक बीजेपी की गरीब विधायक जो सीहोर का है, जो क्रिसेंट होटल का मालिक है, आधे सीहोर में गरीब, बीजेपी में ऐसे ही लोग गरीब होते हैं। क्रिसेंट होटल का मालिक है, आधे सीहोर का मालिक है, उस बेचारे की दुकान का ताला तोड़ती नजर आई। एक काम तो किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ प्रज्ञा जी को कि उन्होंने ये काम बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये काम कहाँ तक जनहित में जुड़ा है इसकी समीक्षा जनता को। सवाल वही है ना, जब ये काम किया तब टिकट कट चुका था, पहले जब टिकट मिला तब नहीं किया। भाई जाते जाते आदमी कुछ तो खेल दिखाता है। अगर टिकट मिल जाता तो दुकान का ताला तोड़ने नहीं जाती क्या? जाते जाते कुछ तो खेल दिखाता है। अच्छा, आपका जो टैगलाइन हमने पढ़ी, आपके जो लेके चल रहे हैं, जो पैम्पलेट लगी हैं, चुने उसे जो साथ चले, मकसद यही है। संसद क्यों बनाते हैं? जनता बनाती क्यों? जो उनकी आवाज़ को उठाए, जो उनके समस्याओं को देखे। तो अगर समस्या नहीं देखेंगे, आवाज़ नहीं उठेगी। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए BHEL का। BHEL पहले नवरत्न कंपनियों में थी, कुछ वर्षों पूर्व महारत्न कंपनी हो गई। अब BHEL जब 1964 में जिससे उसका उद्घाटन हुआ था, 28,000 कर्मचारी काम करते थे। आज 5400 हो। ना रिनोवेशन हुआ ना एक्सपांशन हुआ, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, कर्मचारियों को हताश किया जाए। EPF 95 जिस पर कई कमीशन अपनी रिपोर्ट दे चुके पेंशन के लिए, वो लागू नहीं किया। सिर्फ इनका एक मकसद है, एन के एन प्रकीर्ण हबीबगंज रेलवे स्टेशन सरीखे हम BHEL को बेच सकें, उसको प्राइवेट कर सकें। ये इनका प्लानिंग रहती है। हजारों एकड़ ज़मीन के साथ में BHEL है। आज जीर्ण शीर्ण स्थिति में इसलिए पहुंचाया जा सकता है कि हिंदुस्तान को जो 2 लोग और उनके साथी लोग किसी हालत में कामयाब हो जाएं। मैं आपसे ये वचन देता हूं BHEL के जो कर्मचारी हैं, जो पूर्व कर्मचारी हैं, और भोपाल की जनता को, जिस लोग BHEL को प्राइवेटाइजेशन की बात करने जाएंगे तो सबसे पहले हंगामा अगर हिंदुस्तान की संसद में उठाऊंगा, वो मैं ही उठाऊंगा अरुण श्रीवास्तव के रूप में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, एक मैसेज देती है, चाहे विकास की बात की जाए, चाहे अन्य संदर्भ में बात की जाए। लेकिन जिस हिसाब से भोपाल को बढ़ना चाहिए था, आलोक शर्मा महापौर रह चुके हैं जो कि सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा तरीके से किया? भाई मैं उस व्यक्ति के क्रियाकलापों में नहीं जाना चाहता हूँ।
और उनके बारे में बोलना भी मेरे को शर्म भी लगती थोड़ी। जहाँ तक भोपाल का मास्टर प्लान 10 सालों के लिए आता है। 2005 के बाद आज तक मास्टर प्लान नहीं आया। भाई किसी भी शहर का जो विकास होता है उसके लिए एक प्लान बनता है, सुनियोजित प्लान। कहाँ का सुनियोजित प्लान बना? मास्टर प्लान आए नहीं। अब भोपाल बढ़ता चला गया, कॉलोनी बनाते गए लोग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम गरीब लोग रहना शुरू कर दिए। उनसे आप प्रॉपर्टी टैक्स भी वर्षों से लेते रहे, बिजली के कनेक्शन का पैसा भी लेते रहे और नल का पैसा भी लेते रहे, जल का भी पैसा लेते रहे। अब बोला जा रहा है, भोपाल कलेक्टर का स्टेटमेंट देखो और यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री विजय वर्गीय जी का स्टेटमेंट देखो कि हम अभी तक की कॉलोनियों को सबको अवैध मानते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। शिवराज जी के समय इन्हीं को अवैध कर रहे थे, अवैध को वैध किया। 2016 में शिवराज सिंह ने बोला था 360 कॉलोनी है, ये वैध की जाएंगी, वैध नहीं की गई थी, वैध की जाएंगी। उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। मात्र जो लोग, लाखों लोग रहते हैं जो जिंदगी में एक मकान बना पाए किसी हालत में जैसे तैसे करके, उनको डराने और धमकाने की प्रक्रिया। चुनाव आए हैं, कैसे एक नया औजार निकाला है, पिटारी में से नया सांप निकाला है, क्या उसका असर होने वाला नहीं है। मेरा कहना है उसका इसलिए असर नहीं होगा, अगर वो सबसे पहले करते हैं तो सबसे पहले उज्जैन में किसने कॉलोनियाँ बनाई हैं सोच लो आप, हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। इंदौर में किसके संरक्षण में कॉलोनियाँ बनी हैं, ऐसी कॉलोनियाँ सबको मालूम है। सबसे पहले उस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद भोपाल की तरफ आएंगे, और नहीं तो इनका हजारों आदमी उज्जैन में और इंदौर में जाके धरने में बैठेंगे। कार्यकर्ता भी कुछ लोग बैठे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। काका जी क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है चुनाव? बिल्कुल टनाटन चल रहा है और जीतने के आसार हैं पूरे, और जीत के आएंगे। हमारे जो कैंडिडेट हैं वो नए कैंडिडेट हैं और जनता के बीच में रहे हुए हैं। क्षेत्र हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सीट निकलेगी। क्यों बाबू जी आप क्या कहेंगे, कई बार मतदान दे चुके हैं, इस बार का प्रदर्शन क्या कहता है? इस बार का प्रदर्शन 35-40 साल जो पहले हुआ ना उससे बेहतर होगा। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने एक ग्रास रूट के कार्यकर्ता को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है और वो 8 ही जो विधानसभा लोकसभा में सीट जो आती है उसमें सारे ग्रामीण अंचल के लोग भी अरुण श्रीवास्तव जी को 1 to 1 के हिसाब से जानते हैं और उनका 7-8 साल का अनुभव है का ग्रामीण जिला कांग्रेस का, और साथ में एडवोकेट है जिससे उनका लोगों को भला भी किया उन्होंने, इसलिए बेहतर रहेंगे और काफी अच्छे मतों से वो जीतेंगे जिला कांग्रेस। व्यवहारिक भी हैं और जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे उनके बारे में आप पता कर लो कि वो कितने व्यवहारिक हैं और आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जनता जैसे न्याय पत्र भी आ चुका है, संकल्प पत्र भी आ चुका है, तो न्याय पत्र को लेकर लोगों का रुझान है? मैं न्याय पत्र बड़ा साफ है। कांग्रेस ने जब भी आश्वासन दिया है उसको हमने पूरा करा और पूरा करने की कोशिश की। 1 मिनट में बोलना चाहूँगा, कमलनाथ जी के समय में 2 लाख का हमने बोला था और हमने 3 फेज बनाए थे। पहले फेज में हमने 50,000 तक का कर दिया पूरे मध्य प्रदेश में। दूसरे फेज में 50 से 1 लाख तक का कर दिया हमने। 2 फेज हमने तीसरा चरण 1 लाख से 2 लाख होने वाला था तो हमारी सरकार को गिरा दिया गया। हम करने की 1-2 कदम हम आगे चले। 1989 में बीजेपी ने बोला था कि बीजेपी का कहना साहब हर किसान का कर्जा माफ, 5 पैसा भी माफ नहीं किया। अब हम न्याय पत्र और इसकी बात करेंगे। हमारे न्याय पत्र में बड़ी साफ सुथरी बात लिखी गई है। सामाजिक न्याय की बात है, सामाजिक समरसता की बात है और महिलाओं को 1 लाख रुपए साल 8,500 रुपये महीने की देने की बात है और 8,500 रुपये महीने बेरोजगार को देने की बात है और जो MSP तत्काल लागू करेंगे इसकी बात है और मुआवजा जो दिया जाएगा उसकी बात है। और जो ये देखा जाए बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसमें गरीबों, किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। ये जो मैनिफेस्टो का अगर सूक्ष्म रूप से अध्ययन करोगे आप, ये बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का मैनिफेस्टो है। मध्यम व्यापारी जो हैं, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं,
एक उस तबके के व्यापारी जो मध्यम वर्ग के, जो अपना खर्चा पानी चलाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं है। जीएसटी का तलवार ऐसा लटका हुआ है कि सबको 2-2 नोटिस दे चुके हैं पूरे भोपाल को। अवैध नोटिस जारी करने का है। इनके संकल्प पत्र में जीएसटी पे बोला नहीं गया। जीएसटी पे बोलते तो हम बताते हैं। और पूरा भोपाल के पूरा इंडिया 1-1, 2-2 अवैध नोटिस लेके बैठा है व्यापारी। आपसे आखिरी सवाल है, इस बार भोपाल लोकसभा को लेकर आपका अनुमान क्या कह रहा है, कितने मतों से जीत की आप बात करते हैं? लोकसभा भोपाल की कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की विजय होगी। भोपाल से बड़ा संदेश जाएगा। भोपाल से एक बड़ा मैसेज जाएगा, चुने वही जो साथ चले, उसकी बात भी यहाँ से अरुण श्रीवास्तव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं, चुनावी भी चर्चा करते हैं और कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत से भोपाल लोकसभा को हम जीतेंगे। परिणाम तो खैर 4 जून को आएंगे, लेकिन फिलहाल दावा उनका यही है। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।